हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो 30 अप्रैल का एक्सीलेंस एवं मॉडल स्कूल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सॉल्यूशन उस एग्ज़ाम के सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो आप अपना स्कोर चेक करें कि आपका कितना स्कोर बन रहा है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आज मैं आप जो कराने जा रहा हूँ वो सेट नंबर सी है। तो आप जो अपना स्कोर है वो आप कैसे चेक करेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और अपने स्कोर चेक करते रहेंगे। मैं आपको एक एक करके आंसर बताऊंगा। आपको अगर आपका सीट सेट जो सी है तो आप इस डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे कि आपका कौन सा सेट है और आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। वो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आपको हिंदी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर संबंधित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो आपका जो इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? नर्मदा नदी। राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन है आपका इत, सित, सत या फिर ता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इत। जो प्रकाश से शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या है आपका? इत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नव के व्यंग में वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो नव नव के व्यंग में जो पंक्ति में अलंकार है वो कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास यामक, अनुप्रयास, उपमा या फिर श्लेष। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अनुप्रयास। क्या हो जाएगा? अनुप्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्नलिखित में से जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? शुद्ध वाक्य आपके पास ऑप्शन है, आप कुशल होंगे, आप सकुशल होंगे, सकुशल पूर्वक होंगे, आप सकुशल से होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आप कुशलता पूर्वक होंगे, ना कि सकुशल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। वाक्य किस प्रकार का है? तो इसका जो राइट आंसर है, आप इसको पहले समझिए कि इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। श्री राम के पिता का नाम क्या है? दशरथ है। इच्छावाचक क्या होता है? जब कोई इच्छा जताई जाती है तो उसे इच्छावाचक बोलते हैं। यहाँ पे आज्ञावाचक, जब आज्ञा दी जाती है तो उसे आज्ञावाचक बोलते हैं। विस्मयदिबोधक शब्द है नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा कि श्री राम के जो पिताजी थे, श्री राम के पिता का नाम दशरथ है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? विधानवाचक। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? विधानवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कृतघ्न कृतघ्न शब्द का विलोम शब्द क्या है? आपके पास ऑप्शन है सर्वज्ञ, कृतघ्न, अब अनभिज्ञ या फिर दानवीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? कृतज्ञ का विलोम शब्द है कृतघ्न। क्या हो जाएगा आपका? कृतघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सही वर्तनी क्या है? ऑप्शन है आपके पास ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या फिर ऐतिहासिक या फिर ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक का जो सही वर्तनी है वो क्या है? ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल टमाटर बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इसमें आपको विशेष्य बतानी है। अगर आप में इसमें यह पूछता है कि इसमें विशेषण क्या है, तो विशेषण आपका स्वादिष्ट हो जाता है, लेकिन इसमें विशेषण ना पूछ के क्या बताया है? विशेष्य बताना है। तो विशेष्य आपका जो होगा वो क्या होगा? बहुत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, अधिकरण कारक की विभक्ति है। तो अधिकरण कारक क्या होती है? जो अधिकार बताते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास मैं पर, काकी के लिए या फिर से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? मैं पर। मैं पर आपका अधिकरण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरित मानस किसकी रचना है?
तो रामचरितमानस किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके पास गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, भूषण या फिर केशव दास। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? ऑप्शन है आपके पास 14 दिसंबर 1949, 14 सितंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950 या फिर 24 जनवरी 1950। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तत्सम शब्द का, धीरज शब्द का तत्सम शब्द बताना है आपको। धीरज शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? धीरज शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? तो धीरज शब्द का तत्सम शब्द होता है धैर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि महेश किसका पर्यायवाची है। तो महेश जो है ना वो शिव का पर्यायवाची है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? महेश का पर्यायवाची नहीं है। तो भूतनाथ, शिव जी को भूतनाथ बोलते हैं, त्रिलोचन भी बोलते हैं और पशुपति भी बोलते हैं। आपने देखा होगा घर में माता बहनें पशुपति का व्रत रखती हैं तो शिव जी की पूजा करती हैं, इसीलिए शिव जी को पशुपति भी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा श्रीपति। श्रीपति। तो शिव जी का जो महेश का जो पर्यायवाची कौन सा नहीं है? श्रीपति महेश का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती थी, थोंद लटक कर घुटनों को छू जाती थी, पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? हास्य। पंक्ति में जो कौन सा रस है? हास्य रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊदो का लेना ना माधव का देना लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन है आपके पास, ऊदो जब लेगा तभी माधव देगा, या फिर ऊदो को देकर माधव लेना, अपने काम से काम रखना, या सबसे मतलब रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अपने काम से काम रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हिंदी के ये 15 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट वाइज भी स्कोर जरूर बताएं कि आपके हिंदी में कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इंग्लिश के आते हैं। तो इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर प्रभा एटर वाज अ ल्यूमिनियर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ऑप्शन है आपके पास, ये बताना जो ल्यूमिनरी है वो क्या दर्शा रहा है। ऑप्शन है आपका, वेरी हम्बल एंड अफेक्शन पर्सन, या प्रोमिटेड पर्सन हु इंस्पायर अदर, या पर्सन हु फ्लेटर अदर, या पर्सन हु डांसर वेरी वेल। तो बच्चों ने क्या किया, इसमें क्लासिकल म्यूजिक लिखा है तो उन्होंने ज़्यादातर किस पे लगा दिया है? डी वाले पे इसका ऑप्शन लगा दिया है। जबकि आंसर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बी। बी आपका राइट आंसर है, प्रोमिटेड पर्सन हु इंस्पायर अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको रीअरेंज करना है सेंटेंस को। तो ये तो आपने कहावत है एक तरह से सुना भी होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी के इलाज से अच्छा है कि हम उसका क्या कर लें? बचाव कर लें। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना सेड जया इज डांसिंग। इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो जब भी सैड होगा तो अंदर वाला सेंटेंस पास्ट में बदल जाएगा। तो देखते हैं कौन सा सेंटेंस पास्ट में बदल रहा है। कौन सा सेंटेंस पास्ट में बदल रहा है तो देख लेते हैं। तो ये तो विल में, पहला वाला ऑप्शन तो विल भी हो रहा है तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा आंसर इज में ही है तो ये भी हो नहीं सकता। तीसरा अपने नोट की कहीं बात नहीं हो रही तो डी वाले में नोट लगा हुआ है तो वो वाला आंसर अपना होगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसका पहले राइट आंसर है कौन सा आपका हो जाएगा?
इसका तो ये हो जाएगा और इसका सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो अपॉर्चुनिटीज, तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है अपॉर्चुनिटी की वो क्या है, सी। सी आपकी सही स्पेलिंग है अपॉर्चुनिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोवाइड इन एंटोनिम्स ऑफ सेग्यून। सेग्यून को आपको बताना है कि इसका एंटोनिम्स क्या है। सेग्यून मतलब होता है आशावादी। क्या होता है, आशावादी, यानी कि आस्तिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब ना नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो मीनिंगफुल सेंटेंस इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। सबसे पहले पहला ऑप्शन है जो बिल है, बिल के आई के साथ कभी बिल नहीं लगता, आई के साथ हमेशा सेल लगता है, तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है बाई लगा हुआ है, पहले कभी भी वर्ब नहीं लिखी जाती, इसीलिए ये भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में आप ब्यूटीफुल ड्रेस बाय फिर बिल लगाए, इसका भी कोई सेंस नहीं बनना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंस नो वर्ड मीन्स। माइंस नो वर्ड मीन्स का जो आपका राइट आंसर है वो आपका ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन इज अ प्रपोजिशन। इनमें से कौन सा प्रपोजिशन है। तो ओल्ड, इनटू, एंड या फिर स्टैंड। तो प्रपोजिशन कौन सा है, इनटू। अगर आपने मेरी प्रपोजिशन वाली क्लास देखी होगी तो आप ये क्वेश्चन जरूर करके आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, माई ब्रदर इज HDO। ऑप्शन है आपके पास ए, द, एन या फिर नन ऑफ दीज। ये जो आर्टिकल का क्वेश्चन है HDO, पहले ए से जब आ से लेकर अंगा तक कोई प्रोनाउंसिएशन होता है तो हमेशा हम एन लगाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एन। तो माई ब्रदर इज एन HDO। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय कॉट अ बिग फिश। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। पहले तो ये देखना है कि जो द बॉयज कॉट अ बिग फिश, ये कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वॉज या फिर वर। तो ऑप्शन से आप निगलेक्ट कर सकते हैं। पहले ऑप्शन में इज लगा हुआ हो नहीं सकता, डी ऑप्शन में भी इज लगा हो नहीं सकता। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो सी ऑप्शन में सब्जेक्ट पहले लिखा गया तो ये भी होगा नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड। वन वर्ड है क्या है, अ बिल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वांटेड। इसका जो इसका जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है, ऐसे प्लांट जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी उग जाते हैं, उन प्लांट को क्या बोलते हैं, उनको वीड्स बोलते हैं। नाउन फॉर्म ऑफ द प्रिजर्व। प्रिजर्व का नाउन फॉर्म बताना है। तो जब भी नाउन बनाना होगा, नाउन बनाने के लिए TION जोड़ते हैं लास्ट में। तो नाउन बनाने के TION किस में जुड़ा हुआ है, डी वाले ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर करेक्ट स्पेलिंग। इनकी करेक्ट स्पेलिंग के साथ आपको मैच करना है। डाउन, डाउन मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, जब जो सुबह की जो सुबह जो मॉर्निंग होती है, हल्की हल्की लालिमा छाई रहती है सूर्य की, उसे बोलते हैं डाउन। डस्क, तो डस्क किसे बोलते हैं, डस्क बोलते हैं ट्विन लाइट, जब हल्की हल्की सितारे आसमान में एक दो स्टार चमकने लगते हैं तो उसे डस्क बोलते हैं, इसे बोलते हैं सायकाल। लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। और एड्रिप, एड्रिप का मतलब होता है एमलेस, जिसका कोई एम ना हो उसे बोलते हैं एड्रिप। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑड आवर आउट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि
पिक आउट ऑड वाले आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आया भी है, देख लेते। पिक्चर, पोर्ट्रेट, फोटो, फ्रेम। देखो पिक्चर, पिक्चर को पोर्ट्रेट कर लिख सकते हैं, फोटो, ये तीनों सेम है, जबकि फ्रेम क्या है पूरा अलग है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लूरल फॉर्म ऑफ द टेबल्यू। टेबल्यू को प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो टेबल्यू को प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू हटा के क्या जोड़ते हैं, एक्स जोड़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको बताना है कि आपके इंग्लिश में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको कई बार रिसाइकिल कई बार पुनरावृत्ति किया जा सकता है। तो कौन सा पदार्थ है जिसे कई बार पुनरावृत्ति किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को कई बार पुनरावृत्ति किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस किस महीने मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस ऑप्शन है आपके पास मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी। विश्व वानिकी दिवस जो है ना वो मार्च के महीने में मनाया जाता है, 22 मार्च को। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने हाल ही में जो वीडियो बनाई थी उसमें भी डाला था कि संसार का और भारत का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान बताया था। तो भारत का अगर पूछता तो भारत का होता थार, और संसार का पूछा गया तो सहारा। कौन सा है, सहारा संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन में आपके पास कान्हा, पेंच, सतपुरा या माधव। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा। कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भूमि पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल में लगभग प्रतिशत की कवर की करता है। तो बताना है कि पृथ्वी में भूमि कितने प्रतिशत है। तो आपको पता है कि पृथ्वी में जल कितने प्रतिशत है, 75%। तो बची हुई वो क्या होगी, भूमि होगी। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यापारिक व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास नाभिकीय, प्राकृतिक गैस, तेल या फिर कोयला। तो कौन सा सबसे ज़्यादा खपत मानी जाती है, तो तेल की सबसे ज़्यादा खपत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक है। तो जैविक कौन सा है इसमें से, ऑप्शन है आपके पौधा, भूमि, पानी या मिट्टी। तो जैविक है वो क्या है, पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूत्र का स्रोत नहीं है। ऑप्शन है आपके पास कपास, पटसन, नायलॉन या फिर रेशम। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा होती है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सी है, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। श्वेत क्रांति, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, फल उत्पादन से, मछली उत्पादन से, सरसों उत्पादन से या फिर दूध उत्पादन से। तो श्वेत, श्वेत मतलब सफेद क्या होता है, दूध। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी औषधि चाय या कॉफी के पौधे के स्रोत से बनी होती है। तो कौन सी औषधि बनी होती है, कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। तो कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय विधा का वर्णन किस वेद में है। तो खगोलीय विधा का वर्णन किस वेद में है, खगोलीय विधा का वर्णन अथर्ववेद में है। किसमें, अथर्ववेद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 45। इनमें से किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम में संशोधित किया गया था? तो इनमें से बताना किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था। तो किस में किया गया था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का जो पूरा नाम है वो आपको बताना है। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध किला मदन महल कहाँ पर स्थित है? तो मदन महल कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। थोड़ा स्पीड में करा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत के पड़ोसी देशों में से किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किस देश का सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश का सबसे अधिक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो भारत भवन जो मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? भारत भवन मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। किस में स्थित है? भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो फसलों से संबंधित है। और भारत में हरित क्रांति के जनक है वो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने। किसने किया था? मैकमिलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता हाल ही में किस शहर को दी गई है? सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता हाल ही में ग्वालियर को दी गई है। जलीय ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो जलीय ग्रह के नाम से पृथ्वी ग्रह जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर ही जल है और किसी पर अभी जल नहीं है, इसीलिए पृथ्वी को ही जलीय ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनिका बन्ना किस खेल से संबंधित हैं? तो मनिका बन्ना टेबल टेनिस से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो उन्राव। किस पे? उन्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो रानी अवंती बाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बधाई क्या है? ऑप्शन है आपके पास, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, बुंदेलखंड का लोकगीत। तो बधाई क्या है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलव्य अवार्ड किस खेल पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? तो एकलव्य मध्य प्रदेश। एकलव्य पुरस्कार कौन देता है? मध्य प्रदेश सरकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसमें बहुत से बच्चे क्या करके आए हैं? 7% करके आए, लेकिन 7% कब होता? अगर किस में पूछता? जनसंख्या में पूछता तो 7% होता। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हुई है, तो क्षेत्रफल में भारत कितने प्रतिशत है पूरे विश्व का? 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परावर्तीय किरण अपराजित किरण से 90 डिग्री के कोण पर है तो विकर्ण का अपतन कोण क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री पर होगा। ध्वनि किसके माध्यम में संचार कर सकती है? तो ध्वनि केवल गैस में, केवल ठोस में, या केवल तरल पदार्थ में? तो ध्वनि गैस, तरल और ठोस दोनों में क्या कर सकती है? संचरण कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक इनमें से कौन से विद्युत वाहक हो जाएगा? प्लास्टिक में विद्युत नहीं चल सकती, सूखी लकड़ी में और कपड़े में भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तांबा। तांबा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया उत्पादन करने वाला प्रोटोजोआ का वाहक कौन है? तो मलेरिया किसके कारण होती है? मच्छर के काटने से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65।
एड्स बीमारी होती है। एड्स बीमारी किसके कारण होती है? तो एड्स बीमारी वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लांटिंग किस पर आधारित है? तो इलेक्ट्रोप्लांटिंग किस पर आधारित है आपको बताना है। इलेक्ट्रोप्लांटिंग जो है विद्युत का रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। किस पे आधारित है? विद्युत का रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 रंगों का बैंड कहलाता है। 7 रंगों का बैंड क्या कहलाता है? विग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अगला क्वेश्चन 69, अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपका कभी कभी आंसर होगा इसका, सदैव नहीं होगा। बहुत से बच्चे सदैव लगा के आए हैं, इसका आंसर जो होगा वो कभी कभी होगा। जब धातुएं अम्लों में क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब धातुएं अम्लों में गैस क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है। तो इसको बोलेंगे युग्मनज, इंग्लिश में बोलते हैं जायोकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति की यूनिट क्या है? आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या है? तो फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट है वो है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 73, मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सभी लोग जानते हैं मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। जुताई करके मिट्टी को ढीला किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है। तो कौन सी दूरी है जितनी दूरी पर मानव सबसे सही से पढ़ सकता है? तो कौन सी है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर मानव सही से पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी धातुएं ठोस होती हैं इस धातु को छोड़कर। ऑप्शन है आपके पास सोडियम, पारा, लोहा या फिर जिंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पारा, यानी कि मरकरी। मरकरी को छोड़कर सभी धातु कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। मरकरी कैसे फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन हवा के शुद्धिकरण को प्रभावित करता है? तो हवा के शुद्धिकरण को कौन प्रभावित करेगा? जल स्रोत का संरक्षण, भूमि का संरक्षण, या जंगली जानवरों का संरक्षण, या फिर जंगलों का संरक्षण। तो कौन प्रभावित करेगा? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जंगलों का संरक्षण प्रभावित करता है, क्योंकि जो हवा है वो किससे शुद्ध होगी? जंगलों के संरक्षण से ही शुद्ध होगी। जितने ज़्यादा जंगल होंगे हवा उतनी ही शुद्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो सौर परिवार का सदस्य कौन नहीं है, यानी कि सोलर सिस्टम का सदस्य कौन नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल या फिर धूमकेतु। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा उपग्रह। उपग्रह सौर मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विभवांतर किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विद्युत परिपथ में जो विभवांतर है वो किसके कारण होता है? सेल या बैटरी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो क्या है? शुक्र। तो अभी अपने 50 क्वेश्चन जीके, साइंस और पर्यावरण के कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इन 50 क्वेश्चन में बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा है। अब आपके जो क्वेश्चन है वो मैथ के हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैथ के क्वेश्चन में सॉल्यूशन भी करवाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी फ़िलहाल मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और आप अपने आंसर चेक कर लें कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो चलिए मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, 90 का एक पेन खरीदा गया है और 100 में उसे बेच दिया गया है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है।
तो लाभ यहाँ पे कितने कितने का हुआ है, 10 रुपये का। तो जो लाभ है वो 90 का खरीदा था और उसने 100 में बेच दिया है। तो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है वो आपको बताना है। तो लाभ निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जितने का लाभ होता है उतना ऊपर लिखते हैं और जो सीपी जितने में खरीदते हैं उसको नीचे लिखते हैं और इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100। ठीक है, तो 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 100। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास है 82। आज से कितने वर्ष पहले, आज से 15 वर्ष पश्चात रवि की आयु आज की आयु की 4 गुना होगी। तो बताइए कि रवि की आज की आयु कितनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आज रवि की आयु मान लीजिए x है तो 15 वर्ष बाद कितनी होगी, x + 15। ठीक है, और आज से कितनी गुना, 4x, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इस x को साइड लेके जाएंगे तो 4x माइनस का x इक्वल टू 15। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x इक्वल टू 3x इक्वल टू 15। तो 15 से ये कट जाएगा तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 5 वर्ष। कितने वर्ष, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अभी मैं इसके आपके सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, जब भी अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको सॉल्यूशन भी चाहिए तो मैं आपको इसके अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू 0.0016 की पावर 3/4। तो x का मान बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका C 0.008। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ml पानी 1 लीटर दूध में मिलाया जाए तो दूध में पानी का प्रतिशत बताना है। तो दूध में पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेरोनिका अपनी दुकान का सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देती है और फिर वह 12% का लाभ कमाती है। 280 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो लागत मूल्य होगा वो कितना होगा वो आपको बताना है। लागत मूल्य पूछा गया है तो इसने अंकित किया है 280, तो लागत मूल्य हमेशा इससे कम ही होगा। तो इसका जो लागत मूल्य है वो कितना होगा, 200 होगा। कितना होगा आपका, 200 होगा, क्योंकि ये तो अंकित मूल्य है 280। अंकित मूल्य मतलब जो उसने अंकित किया है, MRP जितनी ली है, तो लागत मूल्य तो हमेशा कम ही होता है। तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये दिया गया है कि √5625 को 75 लिखते हैं तो √0.5625 प्लस √56.25 का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का मान ज्ञात कीजिए यदि -11 की पावर x + 1 इंटू -11 की पावर 5 इक्वल टू में -11 की पावर 7। तो x का मान इसमें ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 88। तो 88 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, x का y मान जो समीकरण को संतुष्ट करेगा तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 17/2। अगला क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो आपका क्या है,
दो संख्याओं का अंतर क्या है, 4 है, और इनका वर्गों का अंतर है 104, तो उनकी संख्याओं का योग बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 26। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 26। 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इनके सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको अलग से वीडियो बना के इनके सॉल्यूशन भी दे दूंगा। 91, क्वेश्चन नंबर 91 का इसका जो राइट आंसर 26, 91 का राइट आंसर हो जाएगा 3/7। क्वेश्चन नंबर 92, यदि राम ने श्याम से 25% अधिक लाभ प्राप्त किया है तो श्याम को राम का कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ होगा? तो इसका भी जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आकृति दे रखी है, क्या दे रखी है? चतुर्भुज दे रखा है और आपको x का मान बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, 94 में बताना है कि पूर्ण घन नहीं है तो 1331 11 का होता है, 729 किसका होता है? 9 का होता है, और 64 4 का होता है, जबकि 243 किसी का घन नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 95, 40 मीटर लंबी रस्सी से समान आकार के टुकड़ों को काटा जाता है। यदि एक टुकड़े की लंबाई है 10/3 मीटर तो ऐसे कितने टुकड़े बनेंगे ये बताना है आपको। तो ऐसे इस रस्सी में से कितने टुकड़े बनेंगे? इस रस्सी में से आपके 12 टुकड़े बनेंगे। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 96, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है तो मूल घन और काटे हुए घन में पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1:6 हो जाएगा, 1:6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन क्या होगा? 1/4 पाई एच क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, एक 98 में आपको बताना है कि ये चित्र में ए का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें पी ओ क्यू एक रेखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? 80 डिग्री। क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विषम संख्या का वर्ग है? तो आप खुद ही देख लीजिए, लास्ट में 4 है ये पहले ऑप्शन में, तो ये तो तुम्हारा सम संख्या होगी। लास्ट में 6 है, ये भी सम संख्या होगी, और 0 है, ये भी सम संख्या होगी। तो विषम संख्या कौन सी है? बी वाली आपकी विषम संख्या है। और आज का लास्ट एवं आखिरी क्वेश्चन, एक दीवार जिसकी लंबाई 15 मीटर है और ऊंचाई 12 मीटर है तो उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग की दर से रंगाई का व्यास कितना होगा, यानी कि व्यय कितना होगा? तो खर्च कितना होगा ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 900 रुपए। तो आप अपने सारे क्वेश्चन मैच कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैथ के मैं आपको सॉल्यूशन भी दूं तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी अपने क्वेश्चन अपना स्कोर जांच सकें कि उनका स्कोर कितना रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।